कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो बताइए दोस्त, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मैं उम्मीद करूंगा बढ़िया ही चल रही होगी। ठीक है, तो आइए आज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। आज थोड़ी जल्दी में रहेंगे हम, क्योंकि कहीं जाना है। ठीक है, आप लोग को पता है कि त्योहार आ चुका है दोस्त। ठीक है, मकर संक्रांति, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बोल रहा है यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसे क्रम में लेने पर, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज हो तो x और y याद कीजिए, यानी x और y की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो पहले तो हम एक बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, एक हम लोगों ने बना लिया समांतर चतुर्भुज। नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। हम लोगों ने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, क्या नाम दिया, ए बी सी डी। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा दोस्त ए सी, और एक हो जाएगा हम लोगों का ये AC, और एक हो जाएगा BD। एक हो जाएगा AC, एक हो जाएगा BD, एक हो जाएगा AC, एक हो जाएगा BD, एक हो जाएगा AC, एक हो जाएगा BD। और ध्यान से देखिए, जो विकर्ण AC और BD है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी BD का मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, और AC का भी मध्य बिंदु O ही रहेगा। ठीक है, ये जो विकर्ण है AC और BD मध्य बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी AC, रेखा AC का मध्य बिंदु O है, और BD का मध्य बिंदु भी O ही है, यानी बराबर है। दोनों के मध्य बिंदु एक ही है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दोस्त, चूंकि हल में, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है, O है। क्या है, O है। और BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O है। दोनों का मध्य बिंदु जो है O ही है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या आप बोलोगे, जी सर। तो यहां पर लिखिए AC का मध्य बिंदु, इसलिए AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु ये बराबर हो जाएगा दोस्त BD के मध्य, BD का मध्य बिंदु की मध्य। अब क्या बात आती है दोस्त कि अब निर्देशांक भी दे रखे हैं, अब हम जाकर निर्देशांक को लिखेंगे। ठीक है, तो आइए निर्देशांक लिखते हैं। देखिए A की निर्देशांक क्या है 1,2, B का क्या है 4,y, और C का क्या है x,6, x,6, और D का क्या है 3,5। लो भाई, हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब AC का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र आप बोलोगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये AC का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र हो गया। अब बात आती है BD के लिए। सेम x1 प्लस x2 अपॉन 2, कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो जाएगा BD के लिए। ठीक है, अब देखिए पहले AC, ये AC है ना,
तो इसमें AC में x1 y1 x2 y2 कौन सा है, तो देखेंगे ध्यान से। एक जो है दोस्त x1 है, ठीक है, और दो जो है दोस्तों y1 है। क्या है दोस्त, y1। ये x जो है x2 है, ये 6 जो है y2 है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, देखिए, प्लस x2 की वैल्यू x है, देखिए, अब बटा में 2, कोमा y1 प्लस y2, तो 2 अब प्लस 6, 2 अब प्लस में 6, अब बटा में क्या है 2। ये आ गया हम लोग के पास बराबर। हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, यानी ये x और y अभी आएगा। x1 की वैल्यू 1 है, प्लस x2 की वैल्यू है दोस्त x, है ना, सॉरी, हाँ ठीक है। और इधर देखिए, ये 1 प्लस x हो गया, ठीक है। अरे यार हम लोग किसका लिख रहे हैं यार, ये क्या बोला, BD के लिए है ना, तो देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, अब ये y2 हो जाएगा। मैं भी कहा यार ये सब सेम ही सेम आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए BD, तो x1 4 है, प्लस में x2 3 है, अब बटा में 2 है, ठीक है। अब क्या लगाएंगे जी, कोमा, y1 की वैल्यू y है, प्लस y2 की वैल्यू 5 है, अब बटा में क्या लगाएंगे 2। अब यहां पर देखिए 1 प्लस x, अब बटा में 2, कोमा 6 2 और 6 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, बराबर 4 3 7, अब बटा के 2, कोमा y अब प्लस के 5, अब बटा के 2। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा कि ये x का निर्देशांक हो, ये x निर्देशांक है, और ये y, और इधर x है ये वाला, और ये y, तो ये x बराबर हो जाएगा इस x के, और ये y बराबर हो जाएगा इस y के, हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। तो ये 1 प्लस x अब बटा के 2 बराबर हो जाएगा किसके, 7 बटा 2 के, ठीक है। 2 2 नीचे खत्म, 1 प्लस x अब बराबर आ गया 7, x बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर दोस्त 6 आ गया। अब बात आती है कि सर y का मान क्या आएगा तब, तो देखिए ये y की वैल्यू है 4, और ये y बराबर हो जाएंगे, तो यानी 4 बराबर हो जाएगा y अब प्लस के 5 अब बटा के 2 के। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 2 इधर चल जाएगा तो 8 हो जाएगा, बराबर y अब प्लस के 5, 5 को इधर भेज दीजिए, घट जाएगा 8 में से, क्या आ जाएगा 3, अब बराबर y, या आप लिख सकते हैं और y बराबर 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, अतः लिख दीजिए यहाँ पर नीचे एक लाइन, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, आंसर। ये ना चाहिए हो हमन के, ये तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है, हम लोगों ने निकाल लिया, तो कितना शानदार तरीके से निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो बस दोस्त, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, तो आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास दमदार लगी होगी आप लोग को, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से अब कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।